वेलकम स्टूडेंट्स। आरबीएससी बोर्ड एग्जाम 2024 क्लास 10th गणित सब्जेक्ट का ये मॉडल पेपर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। 80 नंबर के इस क्वेश्चंस में से जो पेपर क्वेश्चंस है इसमें से कितने क्वेश्चंस आपकी परीक्षा में आ सकते हैं उसकी पूरी विवेचना आपको बताएंगे। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर कर देना है, क्योंकि यहाँ पर जो मैं पेपर आपको दिखाने वाला हूँ उसके बाद आपको मैं 4 ऐसे मॉडल पेपर मैंने बना रखे हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है मैथ के और प्रत्येक सब्जेक्ट्स के, जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना होगा, जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ उठा सकें। वो पेपर हूब टू हूब आपके परीक्षा में छपने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके खंड अ आता है, जिसमें आते हैं बहुविकल्पी क्वेश्चंस, यानी इसका आंसर मैं आपको फटाफट से बताऊंगा और आप इनको हल कर सकते हैं। इससे पहले के जो मैंने मॉडल पेपर अपलोड कर रखे हैं उसका मैंने पूरा सॉल्यूशन आपको करवाया है, लेकिन एग्जाम को नज़दीक देखते हुए मैं आपका ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करते हुए इसकी शॉर्ट आंसर है वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है? तो आपका सही जवाब है कि ये सभी अपरिमेय संख्याएं होती है, यानी अपरिमेय संख्या जिनको बट्टा में व्यक्त नहीं किया जा सकता है, तो ये सभी है, उपरोक्त सभी यहाँ पर आपका आंसर होगा। दूसरा, उस द्विघात बहुपद को ज्ञात कीजिए जिसके शून्यक 4 और -4 है। तो आपका सही जवाब है x² -16। इसके शून्यक है वो 4 और -4 होंगे, क्योंकि इसके अंदर आपके वो सूत्र लग जाएगा x² AB प्लस B² वाला। ठीक है, इस तरह से ये सूत्र लगेगा। अगला है, तो यहाँ पर आंसर हो गया, डी हो गया। एक बंटन का माध्य और माध्यांक क्रमशः 14 और 15 है, तो बहुलक का मान क्या होगा? तो बहुलक का मान आपका होगा 17। ठीक है। अगला है, पिता की आयु पुत्र की आयु की तिगुनी है। यदि पिता की आयु x वर्ष है तो 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या होगी? तो इस क्वेश्चन को ज्ञात करने के लिए अपन x/3 + 5 का सूत्र यूज करेंगे। ठीक है, तो स यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। अगला है पांचवा क्वेश्चन, समांतर श्रेणी 4, 10, 16, 22 का प्रथम पद और सार्वंतर क्या होगा? तो यहाँ पर आपका सही आंसर है वो है बी। प्रथम पद 4 है और सार्वंतर 6 है। ठीक है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 4 और 10 में 6 का अंतर है और 4 प्रथम पद है। त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज DEF यदि कोण ए 40 डिग्री ई 80 डिग्री है तो कोण सी का मान कितना होगा? तो यहाँ पर आपका सही जवाब आएगा 60 डिग्री। ब आपका राइट आंसर है। यदि बिंदु 3A और 4 के बीच की दूरी √10 हो तो ए का मान कितना है? तो ए का मान होगा 4 और -2। ठीक है। अगला है 8 sec² A - 8 tan² A का मान कितना है? तो यहाँ पर आपका देखिए sec² और tan² दोनों का ही मान 8 है, तो यहाँ पर इसका आंसर भी क्या होगा? 8 होगा। यदि 1-1 हो तो दोनों का ही मान भी 1-1 हो जाता है। एक मीनार का उसके तल से 100 मीटर की दूरी पर उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई कितनी है? तो मीनार की ऊंचाई हो जाएगी आपकी भाई इसमें 100/√3। क्या है? 100/√3, क्योंकि यहाँ पर जो 30 डिग्री है वो साइन 30 डिग्री है और उसका मान है वो √3 होता है, तो उसको बट्टा में रखेंगे। अगला है, निम्न का बहुलक आपको ज्ञात करना है क्वेश्चन नंबर 10 में। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर आपका सही आंसर है वो स होगा, क्योंकि 7 है वो सबसे ज़्यादा बार आया हुआ है, तो बहुलक वही होता है जो सबसे ज़्यादा बार आता है। तो यहाँ पर आपका सही जवाब है वो 7 हो जाएगा। ठीक है। अगला है क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए, एक वृत्त के किसी चाप का डिग्री माप 180 डिग्री है, वह चाप कैसा है? डिग्री का माप कितना है भाई? 180 डिग्री है, तो 180 डिग्री वाला क्या हो जाएगा? अर्धवृत्त हो जाएगा, क्योंकि टोटल कितना? 360 ही तो होता है। 12 पाई घन सेमी आयतन वाले गोले की त्रिज्या सेंटीमीटर में कितनी होगी? तो ये होगी 3/2/3। ठीक है। अगला है, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या है? तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है भाई? πr² होता है। क्या होता है? πr²। परिधि का पूछे तो ये वाला हो जाएगा। ठीक है, 2πr। तो यहाँ देखिए, यदि अंकों 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 में से एक अंक चुना जाए तो उसके सम होने की प्रायिकता। तो यहाँ देखिए सम अंक कौन कौन से? 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। सम अंक कितने हैं? 4। टोटल कितने हैं? 9। तो 4/9 इसकी प्रायिकता होगी। ब यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, इस तरह से आपको करना है। अगला है, श्रेणी A + B, A - B, A - 3B के 22 पदों का योग क्या होगा? तो इसका योग ही 22 ही होगा। ठीक है, इस तरह से आपका असही जवाब हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर आपके आते हैं रिक्त स्थान वाले। आपको परीक्षा के अंदर सबसे पहले ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चंस में इस तरह की छाननी बना करके आंसर देना है, जिससे आपकी परीक्षक अच्छे नंबर देगा। अगला, निबंध के प्रश्नों में रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हुए उत्तर पुस्तिका में आपको लिखना है। यहाँ पर देखिए सामान्य श्रेणी है 10, 8, समांतर श्रेणी है 10, 8, 6, 4 का 7वां पद कितना होगा? तो 7वां पद -2 चला जाएगा, क्योंकि 2 घट रहे हैं। देखिए 10 के बाद 8 हुए, फिर 6 हुए, फिर 4 हुए। कितने पद हो गए? 4। तो फिर अगला 2 होगा, फिर अगला 0 होगा, फिर -2 होगा 7वां पद। ठीक है, तो -2 आ जाएगा। अगला है, यदि
कॉस थीटा बराबर √3/2 है, तो थीटा का मान क्या है? तो थीटा का मान 30 डिग्री है। क्या है भाई? 30 डिग्री है। दो आधारभूत ठोसों के संयोजन में बने ठोस का आयतन दोनों घटकों के आयतनों के योग के क्या होता है भाई? बराबर होता है। क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है, आपको यहाँ पर बराबर लिख देना है। अगला है वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य ज्ञात करने का सूत्र है वो सिग्मा FI बटा सिग्मा FI होता है। ठीक है, इस तरह से। अगला है वर्ग अंतराल 10 - 15 का वर्ग चिन्ह क्या है? तो 12.5 है। 10 और 15 का क्या होगा? 12.5। दोनों को जोड़ दीजिए, 10 और 15 25, 25 में 2 का भाग दे दीजिए। ठीक है, तो 12.5 आ जाएगा। अगला है त्रिज्या R वाले वृत्त के एक त्रिज्यीखंड जिसका कोण थीटा अंशों में हो तब उसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो इसका होगा थीटा बटे 360 डिग्री गुणा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर आपको करना है। दो पासों के एक साथ फेंकने पर अंकों का योग 7 आने की प्रायिकता कितनी है? तो 1/6 है। क्या है? उसके अंदर 6 लिखे हुए हैं, तो 1/6 इसकी प्रायिकता होगी कि 7 आ सकते हैं। इस तरह से आपको क्वेश्चन करना था। इसके बाद अति लघुत्तरात्मक क्वेश्चन आपके आते हैं जिनका आंसर मैं आपको आंसर की में दिखाऊंगा। आप जल्दी से इनको क्वेश्चंस देख लीजिए। यहाँ पर देखिए ये द्विघात बहुपद वाला क्वेश्चन, अनुपातों वाला क्वेश्चन। यहाँ पर ये निम्न दी गई आकृति में त्रिभुज युग्म समरूप है या नहीं ये बताना है। यहाँ पर ये बिंदु K2 वाला आपको बताना है। सारे के आंसर मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर 3 क्वेश्चन आपको इस स्क्रीन पर दिख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर ये दिख रहा है 10 मीटर ऊंची वाला, आराम से आप पढ़ सकते हैं इसको रोक करके वीडियो को। यहाँ देखिए एक समय एक मीनार वाला, अच्छे से आप देख लीजिए। खंड ब में सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 के √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसको सभी को हल मैं आपको उत्तरमाला में दिखाने वाला हूँ। द्विघात बहुपद वाला, 2 रेल पटरियों वाला, और यहाँ पर ये दी गई आकृति में यदि PQS दिख रहा है आपको, यहाँ पर ये क्वेश्चन 8 नंबर देख रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपको दिखाई दे रहा है। ये सभी मोस्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको इनको हल करना है और हल करके तैयारी कर लेनी है कि परीक्षा में आप अच्छे नंबर ला सकें। क्वेश्चन नंबर 13 आपको दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 14, और यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 15 है एक थैली में यादृच्छिकता वाला। इसके बाद जो 4 मॉडल पेपर में आपको स्पेशल देने वाला उसको सॉल्यूशन में करवाने वाला हूँ, वो आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे। डेस्क वर्क में, बाजार में, यूट्यूब पर कहीं भी नहीं मिलने वाला है। उसका मैं सॉल्यूशन भी आपको दिखाऊंगा और इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। ठीक है, तो आप तैयार हो जाइए जल्दी से। ये क्वेश्चन नंबर 19 है आपका। यहाँ पर देखिए 20वां नंबर क्वेश्चन आपको दिख रहा है। ये अंतराल वाला, बंटन वाला अथवा में भी आए हुए हैं, दोनों में से कोई एक आपको करना है। 21वां भी अथवा में है, दोनों में से कोई एक आप करेंगे। और 22वां है, ये दोनों में से आपको कोई एक करना है। इस तरह से ये थे 22 क्वेश्चन। अब मैं आपको इसका आंसर दिखा दूँ। यहाँ से आप ये आंसर की देख रहे हैं, ये थे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जिसका मैंने आपको आंसर हल करवा दिया। यहाँ पर ये रिक्त स्थान वाले दूसरे क्वेश्चन मैंने आपको हल करवा दिए हैं। ये तीसरा क्वेश्चन था कि किस तरह से आपको अभाज्य गुणनखंड करके SCF LCM निकालना है। आप देख सकते हैं दोनों का। ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर था, तीसरे का दूसरा। ये तीसरे का तीसरा क्वेश्चन था जो 1-1 नंबर के आते हैं। ये तीसरे का चौथा क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 का यहाँ पर आंसर आपको दिख रहा है। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 9 और 10 का आंसर है। उसके बाद खंड ब के जो क्वेश्चन थे वो आपके हैं। चौथा क्वेश्चन यहाँ इस तरह से आपको हल करना है, और ये क्वेश्चन नंबर 5वां हल करना है आपको अच्छे से। यहाँ क्वेश्चन नंबर 6 को हल करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 को हल कर सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 को इस तरह से tan थीटा वाला हल करना है आपको। ये क्वेश्चन नंबर 10 का हल यहाँ पर आपको मिलेगा इस तरह से। और यहाँ पर एक क्वेश्चन नंबर 11 है जिसको आप हल कर सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 12, ये क्वेश्चन नंबर 13 है। यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर दिख रहा है। कल्पित माध्य कैसे निकालना है देख लीजिए। ये सफ़ेद प्रायिकता गेंदों वाला आसान क्वेश्चन आता है आपके, बढ़िया 4 नंबर आपको मिल जाते हैं। ये अथवा में है, दोनों में से कोई एक आपको करना है। इस तरह से आपको ये 17वां नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर आप देख रहे हैं। जो मैं बेस्ट पेपर आपके लिए लेकर के आने वाला हूँ 4-4, उसके लिए आप तैयार रहें। सभी सब्जेक्ट की परीक्षा से पहले पेपर 4-4 मैं अपलोड करूँगा, तो आप उनको बिल्कुल सॉल्यूशन करके मैं हल करवाऊँगा। तो आप ज़रूर उनको देख लीजिएगा और इसका फुल सॉल्यूशन आपको मिलने वाला है। पूर्ण रूप से हल मैं आपको करवाऊँगा, भले ही वो वीडियो आधे घंटे का हो जाए। तो इसके लिए आप तैयार रहें। ये क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर है, आप देख रहे हैं। मैं आपका समय ज़ाया नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए जल्दी जल्दी आपको ये पेपर दिखा रहा हूँ। आप आराम से घर बैठ के इसको हल कर सकते हैं। ये था आपका पेपर। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जो अपने मम्मी पापा से प्यार करता है वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेगा। धन्यवाद।